हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा प्रकार्यवाद या कार्यात्मकवाद। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 7 या 8 मिनट का हमारा टॉपिक ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करने का प्रयास ज़रूर करें जहां तक पॉसिबल हो सके। और आई होप आप लोग कर भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है सभी टेट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो रीट है, स्टेट है, सीटेट है, कोई भी टेट एग्जाम आप दे रहे हो तो ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। कार्यात्मकवाद या कार्यात्मक मनोविज्ञान का सूत्रपात यानी उसके जन्मदाता कह सकते हैं अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी द्वारा शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1896 में किया गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि इसका जो प्रतिपादन है, सूत्रपात है, वो किसने किया था? जॉन डीवी ने किया था। कब किया था? 1896 में किया था। और कहाँ किया था? शिकागो विश्वविद्यालय में किया था। इस संप्रदाय के जन्म का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी विलियम जेम्स ने, उनको इनका श्रेय जाता है। ठीक है, उस स्कूल लेक्चर 2016 में एग्जाम में पूछा भी गया है। क्योंकि आप अंतर्दर्शनवाद से सहमत नहीं थे। कौन नहीं से? अंतर्दर्शनवाद सहमत विलियम जेम्स सहमत नहीं थे। और आपको याद होगा कि अंतर्दर्शनवाद या अंतर्दर्शन जो विधि है उसके प्रतिपादक कौन थे? उसके थे विलियम वुंट थे। कौन थे? विलियम वुंट थे। और उनके शिष्य का नाम था टीचेनर। तो इन दोनों ने इनका प्रतिपादन किया था। किसका? अंतर्दर्शन विधि का। लेकिन विलियम जो जेम्स है उन्होंने इस चीज़ को माना नहीं है, स्वीकार नहीं किया है। किसको? अंतर्दर्शनवाद को। किसने? विलियम जेम्स ने। वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। एक और व्यक्ति थे जो अंतर्दर्शन के विरोधी थे। वो कौन थे? वो वाटसन थे। ठीक है, व्यवहारवाद के समर्थक थे वो। तो आपके नेतृत्व में यानी विलियम जेम्स के नेतृत्व में अमेरिका वासियों द्वारा अंतर्दर्शनवाद के खिलाफ विरोध भी किया था। ठीक है, आगे डब्ल्यू जेम्स ने क्या कहा है उनके बारे में, उनके विचार जानते हैं। आपने माना कि मनोवैज्ञानिकों को चेतना के अध्ययन की अपेक्षा मानव शक्ति और विभिन्न योग्यताओं का अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसी विचार को लेकर जॉन डीवी ने कार्यात्मक मनोविज्ञान का सूत्रपात किया था। यानी जो चेतना का अध्ययन था, धीरे धीरे करके वो मन का हमारे व्यवहार का अध्ययन बन गया था। धीरे धीरे करके पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा, फिर मन का विज्ञान कहा, फिर चेतना का विज्ञान कहा, और फिर धीरे धीरे लास्ट में जाकर के मानव व्यवहार का अध्ययन इसको करने लग गए। तब इसी विचार को प्रभावित होकर जॉन डीवी ने जो कार्यात्मकवाद है उसको बढ़ावा दिया। ठीक है, इस संप्रदाय में एंजिल का भी काफ़ी सहयोग रहा है। क्योंकि आपने या उन्होंने माना कि संप्रदाय चेतन संरचना और उनके अंशों की सत्ता का अध्ययन करने के साथ साथ उनकी क्रियाशीलता और उनके उपयोग का अध्ययन करना भी आवश्यक समझता है। संप्रदाय में शिक्षा, मनोविज्ञान, व्यवसाय, चिकित्सा आदि का अध्ययन किया जाता है। इस संप्रदाय में कैटिल, लिविंगस्टन, फ्रान आदि ने अनेक परीक्षणों का निर्माण किया और शैक्षिक मापन को आगे बढ़ाया। यानी शिक्षा में जो मूल्यांकन होता है, शिक्षा में जो मूल्यांकन का महत्व है उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने जो कार्य है वो किया। बीनी व साइमन का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वे भी स्वयं प्रकार्यवादी थे। कार्यात्मक जो मनोविज्ञान है उसको बढ़ावा दिया था। और आपने यानी इन दोनों ने ही जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण भी किया था। और सबसे पहले अगर बात करें तो बुद्धि परीक्षण है या जो एक तरह से IQ का सूत्र है वो किसने दिया था, या बुद्धि का जो बारे में सिद्धांत है या बुद्धि के बारे में जो भी बातचीत है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये बात आ ही गई है तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। बीनी और साइमन के बारे में अगर बात करें तो बुद्धि का जन्मदाता है। बुद्धि शब्द का अगर बात करें तो बुद्धि का जन्म, वैसे उसका बुद्धि का टॉपिक में अलग से करेंगे। तो इसके बीने है, एल्फ्रेड बीने। बुद्धि शब्द के जन्मदाता कौन है? एल्फ्रेड बीने। एक क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो जो हमारे IQ टेस्ट है या IQ टेस्ट का जो सुझाव है वो किसने दिया था? वो IQ टेस्ट का जो सुझाव है वो किस, क्वेश्चन को ध्यान से सुने। इसका सिर्फ सुझाव की बात कर रहा हूँ, सूत्र नहीं दिया, केवल सुझाव की बात कर रहा हूँ। तो IQ टेस्ट का जो सुझाव है वो किसने दिया था? वो दिया था 1912 ईस्वी में स्टर्न ने। किसने दिया था? स्टर्न ने। किसने दिया था? स्टर्न ने 1912 में क्या दिया था? IQ टेस्ट का विचार दिया था। ठीक है, और IQ टेस्ट का सूत्र है वो किसने दिया था? IQ
टेस्ट का सूत्र किसने दिया था? वो दिया था 1916 में। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। तो आईक्यू टेस्ट का सूत्र किसने दिया? टर्मन ने। कब? 1916 में। सुझाव किसने दिया? एल्फ्रेड बीने ने। कब दिया? 1912 में से। ठीक है। तो मानसिक आयु का विचार सबसे पहले किसने दिया था? एक क्वेश्चन और आ जाता है, मानसिक आयु का विचार सबसे पहले किसने दिया था? मानसिक आयु का विचार सबसे पहले किसने दिया था? 1905 में दिया था। किसने दिया था? बीने ने, यानी एल्फ्रेड बीने ने। मानसिक आयु का विचार भी एल्फ्रेड बीने ने दिया था और बुद्धि का विचार भी किसने दिया था, या बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, या बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसको कहा जाता है? एल्फ्रेड बीनी को कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है जो बीच में आ गए थे। आप हर्बर्ट स्पेंसर व गोल्टन ने भी विकासवादी संस्थापना को विकसित किया। इन्होंने माना कि मस्तिष्क कोई पदार्थ नहीं है बल्कि उसमें विभिन्न क्रियाएं होती हैं एवं उद्देश्य भी निश्चित होते हैं। ज्ञान, अनुभव एवं संकल्पना या क्रिया का समावेश मनोविज्ञान में प्रकार्यवाद के कारण ही हुआ है। यानी जो कार्यात्मक संरचना होती है उसी के कारण इन दोनों का आगे चल करके विकास हुआ है। सामाजिक विकासवाद का जनक हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। सामाजिक विकासवाद का जनक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता का दृष्टिकोण गोल्टन के द्वारा दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्कूल लेक्चर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता का दृष्टिकोण वो किसने दिया था? गोल्टन ने दिया था। आगे देखिए मूलर। तो मूलर का नाम भी साइकोलॉजी की या शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान में काफ़ी रहता है। इन्होंने क्या किया था? मनोविज्ञान में परघटनावाद का आरंभ किया था। किसका आरंभ किया था? तो परघटनावाद का आरंभ किसने किया था? मूलर ने किया था। एवं पृष्ठभूमि सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। पृष्ठभूमि सिद्धांत का प्रतिपादन और परघटनावाद का आरंभ किसने किया था? मूलर ने किया था। ठीक है। और आगे इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी दार्शनिक विलियम जेम्स ने इस संप्रदाय के संपूर्ण व्यक्ति के अध्ययन पर जोर देते हुए मनोविज्ञान एवं जीव विज्ञान में घनिष्ठ संबंध बताया था। तो विलियम जेम्स एक व्यवहारवादी थे, वॉटसन से प्रभावित थे। वॉटसन और इन्होंने व्यवहारवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था फिर बाद में जाकर के। तो मुख्य व्यवहारवाद में वॉटसन ही रहे थे, वॉटसन वुडवर्थ थे। तो विलियम जेम्स भी इसमें शामिल थे और ये अंतर्दर्शन के घोर विरोधी थे। इन्होंने इसका विरोध भी किया था। ठीक है। बाल मनोज्ञान, व्यक्तिगत भिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि को उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रम है वो प्रकार्यवाद संप्रदाय को ज्यादा था। यानी बाल मनोज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता, बुद्धि परीक्षण, इनको सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था? प्रकार्यवाद संप्रदाय ने इसको सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। प्रकार्यवाद संप्रदाय वो है किसका? विलियम जेम्स का। इसका मान सकते हैं, या विलियम जेम्स इसको ना आप उत्तर दे सकते हो। ठीक है। तो ये था आपका एक तरह से प्रकार्यवाद का जो सिद्धांत था वो था। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाने का कार्य करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्यवहारवाद के सिद्धांत के बारे में, यानी जो वाटसन ने व्यवहारवादी सिद्धांत दिया था, जॉन ब्रॉड्स वाटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था, उससे संबंधित बात भी करेंगे। और साथ में ही हम एक और जो टॉपिक है समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद, वो भी लेकर आएंगे। इसके बाद मनोविश्लेषणवादी जो हम बात कर रहे थे, ईगो सुपर ईगो के बारे में कुछ अलग से है बातें हैं, वो भी हम करेंगे। तो इसके बाद हमारा टेस्ट सीरीज भी रहेगी और वो चल भी रही है। तो लगातार हम आपके लिए टेट एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के जो टेट एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट है वहाँ उसकी सारी वीडियो डाली हुई है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं और लगातार हम टॉपिक वाइज भी वीडियो उसमें डाल रहे हैं। तो आई होप जो पूरा मटेरियल है आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी आशा के साथ हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे, फिर से मिलते रहेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।